देखिए बच्चों, मैं रोज की तरह आज भी एक आपका बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। उसका बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में आपको हम मतलब कम आपको याद करने में एफर्ट लगाना पड़े, आसानी से याद हो जाए, तो वो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। वो भी बीबीआई क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का ही बच्चा, चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे सभी बच्चे कि गॉस के प्रमेय के आधार पर अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र को प्राप्त करें। ये सवाल है, जल्दी से कर लीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। गॉस के प्रमेय के आधार पर अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र को प्राप्त करें। ये सवाल है आपका। ठीक है, चलिए इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। अब तो आप नीचे लिख देंगे प्रूफ, और प्रूफ लिखने के बाद एक अनंत लंबाई का ऐसे चालक सीधा तार खींचेंगे। ये अनंत लंबाई का तार है, एक समान रूप से आवेशित है, और यहाँ पे तार चूंकि बेलनाकार होता है तो ऐसे बेलन की तरह ऐसे पिक्चर बना लेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, और ये तार एक समान रूप से आवेशित है, इस पे आवेशों का फैलाव ऊपर से नीचे तक का है। फिर इसके बगल में इसमें कहीं पर एक बिंदु लेंगे और इस पर एक प्लस क्यू आवेश दिखा देंगे, और ऐसे इसके बगल में एक बिना आवेशी चालक तार खींचेंगे। ठीक है, बिना आवेशी चालक तार खींचेंगे, इसकी लंबाई हम लोग एल देंगे। ये बीच वाला तार आवेशित है, तो आवेशित तार के कारण ये बाहर वाला जो तार है वो भी आवेशित हो जाएगा, क्योंकि अंदर से बाहर आवेश का प्रवाह तो होता है, लेकिन बाहर से अंदर आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ये बाहर वाला बेलन को ये चार्ज कर देगा बच्चा, और यहां से इसकी आर दूरी पर एक पी बिंदु है, यहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? इसके बारे में स्टेटमेंट लिखा है कि चित्र से अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार है, जिसके किसी ओ बिंदु पर, ये ओ बिंदु ले लेना है, ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, और एल लंबाई का एक बिना आवेशी चालक तार है, जो आवेशी चालक तार के बाहर स्थित है, जहां से आर दूरी पर पी बिंदु पर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र को प्राप्त करना है। तो लिखेंगे कैसे? तो हम लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि देखिए पी बिंदु पर विद्युत फ्लक्स मान लिया गया फाई है, ये फाई है यहाँ पर। तो बच्चों फाई बराबर होता है ई गुने एस, एस मतलब क्षेत्रफल। तो ये एल लंबाई का तार है, उसका एस जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। बच्चा एच जो यहाँ पर है वो दिख रहा है, लंबाई एल है, तो आप एस बराबर लिख दीजिएगा 2 पाई आर एल। तो फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल हम लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम गॉस का पहला प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? तो फाई बराबर जानते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ऐसा हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे आवेशों का निरंतर वितरण में, या आवेश घनत्व में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे अनंत लंबाई या लंबाई तार रहेगा जिसका ब्रेथ कम है, यानी चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हुआ करता था क्यू बराबर लेमडा गुने एल, और एल को हम लोग कहते थे रेखीय आवेश घनत्व, इसे इंग्लिश में लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला को हम लोग पुट कर देंगे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल बाई फाई बराबर होगा, क्योंकि फाई का क्यू बाई एप्सिलॉन है, तो क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू एल है, बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन से हम लेके चलेंगे तो क्या होगा? तो ई इंटू समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब दोनों से लेके चलेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा फर्स्ट वाला क्या था? ई इंटू 2 पाई आर एल, और सेकंड क्या था? लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चा एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? लेमडा बाई 2 पाई आर एल या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे लिख सकते हो
कि λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। कितना आसानी से बन गया। इसलिए आपको कहना है कि प्रत्येक दिन मेरा वीडियो को आप देखते रहें और क्वेश्चन को बढ़िया से एनालिसिस करते रहें और अच्छा से प्रैक्टिस करते रहें। बच्चा, प्रत्येक दिन मेरा वीडियो आ रहा है और प्रत्येक दिन वीडियो को आपको देखना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है, लोगों को बताना भी है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक जय हिंद।